आजकल बच्चों का पूरी तरह से धर्म की ओर मुड़ जाना, बच्चों का साधु संत बन जाना, आप अपने चारों तरफ या रील्स और न्यूज़ में तो देख ही रहे होंगे कि कैसे बच्चे अपना घर परिवार छोड़कर एस्कॉन टेम्पल में साधु संत का चोला पहन लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों का सिर्फ धर्म की ओर मुड़ना और साधु संत बनना कैसे हानिकारक हो सकता है, और देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, एक बैलेंस अप्रोच क्या बनाई जा सकती है बच्चों और धर्म के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये हैं अनिरुद्ध आचार्य जी। इनके पास एक बच्चा आता है और बोलता है कि गुरुजी आप मुझे अपने आश्रम में रख लीजिए, मेरे पेरेंट्स पूजा नहीं करने देते हैं एंड और भी बहुत कुछ कहता है। रख लेंगे बेटा। अभी रख लीजिए ना please। ठीक है, अभी रख लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ी गलत बात है यार, किसी को पूजा करने से क्यों रोकना। बट हिज फादर रिप्लाइड कि ये बच्चा पूरे दिन पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर सिर्फ पूजा ही करता है, एंड दैट्स वेयर इट गेट्स रॉन्ग। पूरी सारे दिन पूजा पाठ करता रहता है, सुबह मंदिर चला जाता है, वहाँ सारा दिन रहता है, शाम को चला जाता है, 4 घंटे वहाँ रहता है। मैं कहा जितना उतना ही कर लो, ये सारा दिन करता रहता है, सारा दिन पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल नहीं जाता ये। अब आई अंडरस्टैंड, पूजा करना एक अपनी चॉइस है, वो बच्चा और उसकी एजुकेशन पे ध्यान देना उसके पेरेंट्स का कर्तव्य है, एंड वो कर्तव्य वो भली भांति निभा रहे हैं। अब अनिरुद्ध आचार्य के पूछने पर कि क्यों भाई स्कूल क्यों नहीं जाते हो, अच्छा रीजन देता है कि स्कूल वाले इसे मीट मांस खाने को बोलते हैं एंड इसी वजह से ये स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। गुरुजी क्यों ना वहाँ पे पढ़ाते हैं कि तुम मांस खाया करो। एंड दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्कूल वाले मीट मांस खाने को अधिकतर बोलते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को एक बेसिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है, एंड प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? मीट मांस, अंडे। एंड ये अपनी एक चॉइस है, बच्चा खाना चाहता है तो खाए, नहीं खाना चाहता है तो ना खाए, उनका बस एक कहने का उनकी ड्यूटी होती है तो वो करते हैं। एंड इसी रीजन से बच्चे के आप समझ सकते हैं कि बच्चा किस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो चुका है, एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। अब देखो दोस्तों, रिलीजियन और एजुकेशन को बैलेंस में रखना बहुत ही जरूरी है। एक टाइम को एजुकेशन ज्यादा हो जाए तो चलेगा, बट एक बार अगर रिलीजन का भूत आपके सर पर सवार हो गया तो इट कैन हार्म्स दैट पर्सन फैमिली। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें 5 साल पहले के एक केस में देख सकते हैं, जहां पे एक सिमिलरी केस हो चुका है, तो चलो उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये है अहमदाबाद के दिशांत पटेल। 5 साल पहले इन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर संत का चोला पहन लिया था। જવું હોય તો જઈ શકીશ, પણ હું રહીશ તો ફૂલ ટાઈમ હરિકૃષ્ણ મુવમેન્ટમાં સંત તરીકે જ, એ તો ક્લિયર છે, વેરી ક્લિયર। ये बूढ़े पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, मगर पास में बैठे बच्चे का दिल मानो पत्थर का हो चुका है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पेरेंट्स ने तो सोचा होगा कि बेटा बुढ़ापे में उनकी मदद करेगा, लेकिन बेटा तो सारी जिम्मेदारियों से भागकर एक संत का चोला पहनकर मंदिर में छुपने चला जा रहा है। दिशांत के पेरेंट्स पूरी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह तो उनका बेटा घर वापस आ जाए, लेकिन माँ के आंसू भी बेटे के भक्ति का भूत नहीं उतार पा रहे हैं। दोस्तों, दिशांत ने भक्ति का रास्ता तो अपना लिया, लेकिन जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आपके माता पिता के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, तो दिशांत बिना कुछ कहे साइड से निकल लिया। के पेरेंट्स के प्रति भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? दिशांत एक बात बताइए। दिशांत आज के जमाने में लोगों के पास एस्कॉन टेम्पल नाम का एक बहुत अच्छा मीडियम आ गया है टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, बट खैर दिशांत तो बालिग था, तो चाहकर भी पुलिस उसके पेरेंट्स की कोई मदद नहीं कर पाई। साधु जी का इतना कहना है कि अभी ये उसने संन्यास मतलब साधु जीवन ग्रहण कर लिया है, तो ये अभी घर नहीं जाना, कि वो अपनी मर्जी से 3 साल पहले संन्यास तो ये साधु जीवन सीखा रहा है और अभी साधु जीवन ही व्यतीत करना चाह रहे हैं। देखो यार, धर्म एक तरीके का जरिया है जिसे हम अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे चलाने की कोशिश करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमें अच्छे वैल्यूज, कल्चर और स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है, लेकिन बच्चों का पूरी तरह से धर्म की ओर मुड़ना उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो चलो देखते हैं बच्चों को सिर्फ धर्म की ओर मुड़ने से क्या क्या दिक्कत हो सकती है। देखो यार, बच्चों का धर्म की ओर मुड़ने से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर हम देखें
तो पहली हो सकती है लिमिटेड वर्ल्ड व्यू। मतलब अगर हम बच्चों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखने की आदत डाल देते हैं तो उनका विश्व दर्शन सीमित हो सकता है, वो दूसरे धर्मों, संस्कृतियों और विचारों को समझ नहीं पाएंगे। एंड दूसरा हो सकता है कि क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप ही ना हो। बच्चों को हर चीज को सोच समझ कर फैसला लेना सीखना जरूरी है। अगर वो सिर्फ एक धार्मिक धारे पे चलें तो उनकी क्रिटिकल स्किल कभी डेवलप नहीं हो पाएगी। एंड तीसरा हो सकता है पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब कि हर बच्चा अपनी पहचान खुद बनाता है। अगर हम उन्हें एक ही धार्मिक रास्ते पे मोड़ देते हैं तो उनकी पर्सनल आइडेंटिटी तो कुछ रहेगी नहीं, जो होगी वो भी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्या एक बैलेंस अप्रोच बनाई जा सकती है? हमें बच्चों को धार्मिक ज्ञान देना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें दूसरे धर्मों और विचारों के बारे में भी सिखाना चाहिए। इससे उनका विश्वास दर्शन बढ़ेगा और वो एक टॉलरेंट और समझदार इंसान बनेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं टू टीच वैल्यूज टू आवर चिल्ड्रन। अब जिसमें पहला हो सकता है एनकरेजिंग क्वेश्चंस। बच्चों को प्रश्न पूछने का मौका दें, उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो चीजों को समझ सकें। अब दूसरा हो सकता है टीच वैल्यू ओवर रिचुअल्स। रिचुअल प्रैक्टिस से ज्यादा हमें उन्हें अच्छे वैल्यूज सिखाना चाहिए, जैसे दयालु होना, सम्मान देना और सत्य पे चलना। तीसरा हो सकता है एक्सपोजर टू डाइवर्स बिलीफ्स, जैसे कि बच्चों को अलग अलग धर्मों के बारे में भी बताएं ताकि वो उन्हें समझ सकें और टॉलरेंट डेवलप कर सकें। दोस्तों, बच्चों की तरक्की और खुशी के लिए जरूरी है कि हम उन्हें एक बैलेंस नजरिया दें। उन्हें धार्मिक ज्ञान जरूर दें, लेकिन साथ ही उनकी पर्सनल ग्रोथ और विश्वास दर्शन को भी बढ़ावा दें। आपका क्या कहना है इस बारे में? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।